हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेंटल मेकर स्टडी पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेंटल मेकर स्टडी चैनल पर ताबड़तोड़ तैयारी क्लास 10 के लिए करवाई जा रही है। बोर्ड एग्जाम में ये डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और हम आपको बता दें कि यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को देखिएगा। हमसे सरल तरीके से आप वीडियो कहीं नहीं देखे होंगे, ना पाए होंगे, और ये समझाने की मेरी 100% गारंटी है। ठीक है डियर। मानव हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए। 7 नंबर में हर वर्ष पूछा जाता है। ये आप क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, चाहे जो उठा लीजिए। और मैं बता दूं क्वेश्चन बैंक से जो पढ़ रहे हैं, मैं बता दूं कि आप क्वेश्चन को देखिए, बाकी आंसर अपने मन से वीडियो को देखिए, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए। आपको क्वेश्चन बैंक की लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बैंक वो अपनी भाषा में देता है और हम चाहते हैं कि हम आपको अपनी भाषा में बताएं जो याद रहे। तो आइए हम वीडियो को देखते हैं, अपने क्वेश्चन को देखते हैं। मानव हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन का मतलब है उसके भाग को लिखिए, हृदय के बारे में कुछ बताइए, फिर उसका डायग्राम बनाइए। ठीक है डियर, तो आइए हम देखते हैं। कह रहा है हृदय, पहले आपको हेडिंग डाल देना है हृदय, हार्ट, जिसको हम इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या लिखना है, इसके हृदय के विषय में कुछ आप 2-3 पॉइंट लिख दीजिए। ठीक, क्या लिखेंगे कि हमारा हृदय एक पेशीय अंग है। क्या है? एक पेशीय अंग है जो मुट्ठी के आकार का होता है। किस आकार का होता है? मुट्ठी के आकार का होता है। हो गया, जो हमारा हृदय है एक पेशीय अंग है, ये मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है कि 18 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा है। जो हमारा हृदय है, हमारा हृदय 18 सेंटीमीटर ये लंबा है। ठीक है, और 9 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये आपको तो ज़रूर याद रखिएगा कि जो आपका हृदय है 18 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको पूछे जाते हैं आपसे, यानी इंटर के बाद जब आप प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है डियर, आइए देखते हैं। अब आप कहोगे कि सर इतना जल्दी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये सब क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं? देखिए, आप 6th से पढ़ रहे हो, 1 से पढ़ रहे हो ना, वहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं। 9th, 8th, 6th, 7th, तब आपको पता चलेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन फंसेगा मैं आपको बता दूंगा। रुधिर, तीसरे पॉइंट में लिखना है कि रुधिर ऑक्सीकृत अर्थात ऑक्सीजन से युक्त तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करता है। दोनों का आपस में मिलाने से रोकने के लिए हृदय कार्य करता है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीकृत का मतलब है ऑक्सीजन से, जो ब्लड हमारा, जिस ब्लड में हमारा ऑक्सीजन हो, और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है जिस ब्लड में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये हमारा हृदय क्या है कि हमारे शरीर में 2 प्रकार के ब्लड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सामान्यतः। ठीक है, तो ये हमारा हृदय काम, इस हृदय का कार्य का क्या काम है कि जो हमारा हृदय होता है ये ऑक्सीकृत वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, इनको एक साथ नहीं आने देता है, यानी आपस में मिलने नहीं देता है। अब आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और आपका जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, जब एक साथ में मिल जाएंगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है डियर, यही कह रहा है। तो हृदय के बारे में आप जब आप लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको जानेगा कि स्टूडेंट पढ़ा हुआ है और एग्जैक्ट आपको नंबर देगा। एग्जामिनर आपका पढ़ता नहीं है, 2-3 लाइन पढ़ेगा बस। तो आप हृदय हेडिंग डालेंगे, इसके बारे में लिख दीजिएगा कि एक पेशीय अंग है, मुट्ठी के आकार का है, 18 सेंटीमीटर लंबा है, 9 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक, ऑक्सीकृत अर्थात ऑक्सीजन से युक्त तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करता है। दोनों को आपस में मिलाने से रोकने के लिए हृदय कार्य करता है। ठीक है डियर, ये आपको इतना पता हो गया होगा। आइए हम देखते हैं हृदय के भाग को देखते हैं। मैं आपको छोटा सा आपके लिए डायग्राम बनाया हूँ। डायग्राम आपको दिख रहा होगा वीडियो में, देखिए आपको डायग्राम दिख रहा होगा, क्योंकि ये अगले पेज में है। ठीक है, आपका जो डायग्राम वाला पेज है वो अगले पेज में, बट मैं वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा तो देख लीजिए। देखिए हृदय के भाग, यानी बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय। ठीक है, ये मैं आपको वीडियो बना रहा था तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था कैमरे में, तो फिर से मैं बना रहा हूँ। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बस आप पढ़िए। बस मुझे जो मेहनत करना पड़ेगा वो मैं कर लूँगा, बट आप वीडियो को शेयर कर देंगे तो ये मेहनत मुझे मेरे पास आ जाएगी। बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय। बस आपको इतना ही याद करना है कि एक अलिंद होता है और एक निलय होता है। ठीक, तो बायां अलिंद लिख दीजिएगा तो बायां निलय लिख दीजिएगा, दायां अलिंद लिखिएगा तो दायां निलय भी लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं इनके भागों का वर्णन करते हैं हम कैसे। देखिए कह रहा है कि दायां अलिंद, फिर आपको पॉइंट वाइज लिखना है कि दायां अलिंद। दायां अलिंद में क्या है कि हृदय के
क्या है डियर, हृदय के दाएं भाग के ऊपरी प्रकोष्ठ को दायां अलिंद कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, आप थोड़ा छोटे से डायग्राम में समझिए। कह रहा है कि ये मान लीजिए आपका हृदय है और इसके 4 भाग हैं। आपको पता है कि हृदय के 4 भाग होते हैं ना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। यदि आप हमारे पहले वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि हृदय के कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं, यानी हृदय के 4 भाग होते हैं। तो ये कह रहा है कि हृदय के दाएं भाग के, यानी दाएं भाग ये है, दाएं भाग के ऊपरी प्रकोष्ठ, ये आपका पूरा दाएं भाग है, तो यानी ऊपरी प्रकोष्ठ, ये ऊपरी प्रकोष्ठ को दायां अलिंद कहते हैं। हाँ, हम इसको दायां अलिंद कहते हैं। अब दायां अलिंद में होता क्या है ये समझ लीजिए। सबसे पहले इस भाग में पूरे शरीर से, यानी आपके पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रुधिर को महाशिरा के द्वारा लाया जाता है। यानी दायां अलिंद में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कहाँ लाया जाता है, दायां अलिंद में किसके द्वारा लाया जाता है, महाशिरा के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं दायां निलय। पॉइंट वाइज लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको एग्जैक्ट नंबर 1 नंबर भी कम नहीं करेगा, और जैसे मैं लिखा हूँ वैसे लिख कर आएंगे तो आपको फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, अब है दायां निलय। अब दायां निलय का मतलब समझ लीजिए कि हृदय के दाएं भाग के निचले प्रकोष्ठ को दायां निलय कहा जाता है। कुछ स्टूडेंट को पता चल गया होगा। देखिए कह रहा है, मान लीजिए आपका हृदय है ना 4 भाग, तो हृदय के दाएं भाग के, ये दाएं भाग है पूरा, दाएं भाग के निचले, यही निचले, यहाँ पे ऊपरी लिखे थे, यहीं पे निचले प्रकोष्ठ को दायां अलिंद, इसे हम दायां निलय कहते हैं, सॉरी दायां निलय कहते हैं। अब इसमें देखिए दायां निलय में इसका कार्य क्या होता है ये समझ लीजिए। आइए हम देखते हैं ये क्या कार्य करता है कि दायां अलिंद से कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर को, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर है दायां अलिंद में था आपका, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये मान लीजिए ये है। ठीक, तो दायां अलिंद से, ये आपका दायां अलिंद है, दायां अलिंद से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर को ऑक्सीकृत करने के लिए, अभी इसे ऑक्सीकृत करना है, ऑक्सीकृत करने के लिए फेफड़े में भेजा जाता है। किसमें, फेफड़े में भेजा जाता है। ये आपका जो दायां निलय है इसमें यही कार्य होता है। तो आइए हम पेज को पलटते हैं, वीडियो को थोड़ा स्किप कर। डियर, अब आपको यहाँ पे डायग्राम हम आपको दिखा दे रहे हैं, कॉपी वाला डायग्राम, तो मैं आपको सिखा भी दूंगा, प्लीज़ इसके लिए चिंतित मत रहिएगा, मैं एकदम अच्छे से सिखाऊंगा, बस वीडियो में आप बने रहिएगा। ठीक है डियर, थोड़ा आप शेयर कर दीजिए वीडियो को। देखिए फिर तीसरा आपका क्या कह रहा है, तीसरा यानी बायां अलिंद। अब इसमें भी समझ लीजिएगा, यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, छोटा वाला डायग्राम। ये मान लीजिए आपका, ये इसके 4 भाग हैं, ठीक है ना। ये तो आपका हो गया था दायां अलिंद, ये आपका दायां निलय हो गया था। ठीक, अब क्या है कि बायां अलिंद, अब इसमें देखिएगा क्या लिखना है आपको, बहुत सरल डिफिनीशन मैं लाया हूँ यार डियर। हृदय के बाएं भाग में ऊपरी प्रकोष्ठ को बायां अलिंद कहा जाता है। अब समझिए, हृदय के बाएं भाग में ऊपरी प्रकोष्ठ को बायां अलिंद कहा जाता है। समझिएगा, कह रहा है कि हृदय के बाएं, ये बाएं भाग है, बाएं भाग में ऊपरी प्रकोष्ठ, यानी जो आपका ऊपरी प्रकोष्ठ को बायां अलिंद कहा जाता है। ठीक, याद हो गया। अब इसमें देखिए थोड़ा इसका कार्य, इसमें होता क्या है ये समझ लीजिए। फेफड़े से ऑक्सीकृत रुधिर, कौन सा, फेफड़े से, देखिए दायां अलिंद में आया था, दायां अलिंद के बाद दायां निलय में जो आपका फेफड़ा है, फेफड़े से ऑक्सीकृत रुधिर जो है हृदय के बायां अलिंद भाग में आता है। यानी किस में आता है, बायां अलिंद, कहाँ आता है, बायां अलिंद भाग में आपका ये रुधिर आता है बायां अलिंद में। ठीक है, अब बायां निलय में आपको क्या करना है, बायां अलिंद, सबसे सरल डिफिनीशन यार मैं लाता हूँ जिससे आपको समझ में आए। अब देखिए, हृदय के बाएं भाग में निचले प्रकोष्ठ को बायां निलय कहलाता है। अब समझिएगा, ये आपका कह रहा है कि हृदय के बाएं भाग में निचले प्रकोष्ठ को बायां निलय कहा जाता है, यानी कहलाता है। अब इसमें देखिए कार्य क्या होता है ये समझ लीजिए। बायां अलिंद से ऑक्सीकृत रुधिर, यानी यहाँ से, समझिएगा, यहाँ से कह रहा है कि बायां अलिंद से ऑक्सीकृत रुधिर बायां निलय में आता है, बायां निलय में आता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो काट रहे हैं हम, इसलिए काट देते हैं क्योंकि डियर मैं एक बार पढ़ता हूँ लिखने के बाद कि कहीं गलत तो नहीं हुआ है, कि नहीं तो आपको वीडियो में गलत बता दिया जाए तो आप याद कर लेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, इसलिए मैं खुद पढ़ता हूँ। बट
कोई नहीं, आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट मैं करता हूँ डियर। और ये रातों रात मैं लिखता हूँ, और मैं आपको क्या बताऊँ, बायां अलिंद से ऑक्सीकृत रुधिर बायां निलय में आता है, ठीक है। यहाँ से रुधिर आपका यहाँ पे आ जाता है, जो आपका बायां निलय है। अब इसमें तथा यहाँ से महाधमनी के द्वारा, किसके द्वारा डियर, महाधमनी, महाधमनी के द्वारा या ऑक्सीकृत रुधिर। अब तो आपका जो ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, अब तो आपका फेफड़े में आने के बाद ऑक्सीजन से युक्त हो गया है, तो ऑक्सीकृत रुधिर पूरे शरीर के विभिन्न भागों तक भेजा जाता है। दिखा नहीं डियर, विभिन्न भागों तक ऑक्सीकृत रुधिर पूरे शरीर के विभिन्न भागों तक भेजा जाता है। ये जो आपका रुधिर है ये पूरे भागों तक भेजा जाता है। प्लीज़ आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो आप ज़रूर शेयर करोगे अपनी क्लास में, तो ज़रूर शेयर करिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डियर प्लीज़। आइए हम अपने हृदय के भाग को देखते हैं, ठीक है डियर। चलिए देखिए, ये है आपका डायग्राम। मैं डायग्राम के ज़रिए आपको समझाना चाहता हूँ। ये भी बनाता हूँ तो डियर बहुत ही मेहनत लगता है, बट आप शेयर कर दोगे तो मैं आपको बताया ना। देखिए इस तरीके से आपको बनाना है। और हाँ, यदि आप नहीं बनाना जानते हैं तो एक मैं इजी वे में मैं आपको बताऊंगा कि हृदय, मानव हृदय का चित्र कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए आप घबराइएगा मत। तो चलिए फिर हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये है आपका दायां लिंद, ये है आपका दायां निलय, ये है आपका बायां लिंद, ये है आपका बायां निलय। यहाँ है महाधमनी है, ये महाशिरा है, महाशिरा के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है, ये महाधमनी के द्वारा आपका ब्लड ये जा रहा है, ठीक, ये जाता है। ये निचले भाग वाला महाशिरा है, और ये फुफ्फुस हैं। ये आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट इम्पॉर्टेंट आपको लिखना है, ठीक है डियर। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो आप ज़रूर डियर, आपसे रिक्वेस्ट, मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू, वंदे मातरम। आप अपने ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, टॉपर बनने की सपना देखिए। थैंक यू।